अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचायत स्पीक सजाद चौधरी के साथ। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि पीर पंचायत स्पीक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या एक्स पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। हम मौजूद है इस वक्त गांव मड़ा में। इस वक्त आप देख सकते हैं माड़ा गांव में मौजूद हैं हम। और किथे लानी है, और किथे लानी है, और किथे लानी है, और किथे लानी है। जनाब चौधरी अकरम साहब, जनाब मियां अख्तर साहब, जनाब परवेज मुगल साहब, जनाब खालिद मुगल साहब, जनाब ताज साहब, जनाब कासम साहब, कोशिश करेंगे लोगों से भी बात करने की और लाइव आपको दिखाते रहेंगे। सजाद काजी के साथ मैं जुल्फकार मलिक एंकर। आप पीर पंचायत स्पीक्स को शेयर के साथ साथ फॉलो भी करते रहें और यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं सब्सक्राइब के साथ साथ ज़रूर प्रेस करें ताकि इस इलेक्शन की गर्मी में आप तक हर एक खबर को हम पहुँचाने में कामयाब रहें। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, हम इनसे इनका नाम भी हम तो बेशक जानते ही होंगे लेकिन अपने व्यूवर्स के लिए इनका नाम इनसे कहलवाना ज़रूरी है। जनाब आपका नाम? मेरा नाम अनवार चौधरी है। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं बिस्किलिम रोड से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज यहाँ अकरम साहब की क़यादत में माड़ा में आए तो माड़ा में आके ये महसूस हो रहा है कि जैसे आज यहाँ इन लोगों ने साबित कर दिया है कि अकरम साहब की शख्सियत और उनके काम और उनका जो सादापन है और आवाम के लिए उनका जो प्यार मोहब्बत है उसका खलूस आज माड़ा की आवाम ने जिस तरीके से हमारा इस्तकबाल किया है। मैं अपनी तरफ से, अपनी यूथ की तरफ से, हयात चौधरी की तरफ से और अकरम साहब की तरफ से, आवाम सुरनकोट की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह बफलियाज ब्लॉक में और पंचसरंग की ये तमाम करीम जो नौजवान जिसमें बुजुर्ग सब हैं, इसलिए ये चौधरी अकरम साहब के साथ इनका प्यार और मोहब्बत है। इससे ये साबित हो चुका है कि 25 तारीख को सिलेंडर का बटन दबाकर ये अकरम साहब के साथ हमदर्दी इजहार और उनको कामयाब करने जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं ग्राउंड लेवल पे मजबूती को? ग्राउंड लेवल पे तो अभी भी हमारे साथ तो जो हमारा मुकाबला है वो भाजपा से है। भाजपा की नीतियों के साथ मुकाबला है। उन्होंने स्टेट को तोड़ा, उन्होंने 35A खत्म किया, उन्होंने ट्रिपल तलाक लाया, उन्होंने CA लाया। इन तमाम चीजों का जो जवाब है वो 25 तारीख को ये माड़ा की आवाम और पंचसरंग की आवाम देने जा रही है और हमें ये पूरी उम्मीद है कि हम भारी अक्सरियत से, भारी बहुमत से कामयाब होंगे। ग्राउंड पे मुकाबला भाजपा से है या मुश्ताक बुखारी से है? नहीं, ग्राउंड पे मुकाबला हमारा भाजपा से। अदर जो अलायंस के कैंडिडेट है वो कहीं तो रेस में ही नहीं है। हमारा मुकाबला भाजपा से है लेकिन अवाम का जो प्यार है, अवाम की जो मोहब्बत है, इसे साबित हो चुका। हम तो दावा करती है कि रेस में तो 2 ही आदमी हैं, जैसे आपने अभी कहा कि अलायंस के कैंडिडेट रेस में ही नहीं। अवाम का जो प्यारा मोहब्बत और ये जन सैलाब जो आप देख रहे हैं इससे साबित हो चुका है कि रेस में कौन है। हमारा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ भाजपा को है। अगर सुरनकोट में भाजपा को कोई रोक सकता है वो वाहिद शख्सी चौधरी अकरम साहब है और कोई कैंडिडेट यहाँ भाजपा को नहीं रोक सकता है। इसलिए मेरी आवाम से फिर अपील है कि अपना वोट जाया मत कीजिए। ग्राउंड पे अकरम साहब का मुकाबला भाजपा से है। ग्राउंड पे अकरम साहब का मुकाबला भाजपा से है लेकिन मीडिया में कागजों पे अगर कोई बताए तो वो बात यहाँ नहीं हो सकती है। ग्राउंड की बात करें, जैसे इन्होंने कहा कि अलायंस रेस से बाहर है, हम और भी नौजवानों से बात करने की कोशिश करेंगे। मुकाबला किसका है, कहाँ पे है, कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, हम लोगों से ग्राउंड पे आपको दिखाएंगे कि लोगों की इस मामले को लेके क्या राय है। हमारे साथ और नौजवान मौजूद है। आपका नाम? जाकिर हुसैन। कहाँ से ताल्लुक? सर मैं यहाँ मुगल माड़ा से। अच्छा, माड़ा से ही है। जी सर। किस तरीके से देखते हैं इस इलेक्शन के जोर? सर आप खुद देख रहे हैं, कैमरामैन से देख रहे हैं, ये जो लोग खड़े हैं, ये इतनी पब्लिक आई अकरम साहब के प्यार में और इंशाल्लाह अकरम साहब अच्छे और
अच्छी तरीके से जीत हासिल करेंगे इंशाल्लाह। हम जितने भी लोग नौजवान है अकरम साहब के साथ हैं इंशाल्लाह। अलायंस को किस तरीके से? सर अलायंस इस वक्त आप पेपरों में बहुत कुछ कहते हैं, इस वक्त रियलिटी ग्राउंड में देखो अलायंस किसी रेस में भी नहीं है। आज चौथे छठे नंबर है। मुकाबला किसके साथ? इंशाल्लाह हमारा मुकाबला जो है बीजेपी के साथ और अकरम साहब का मुकाबला है इंशाल्लाह। और अकरम साहब इंशाल्लाह बीजेपी को रोकने वाले सिर्फ अकरम साहब ही हैं और ऐसा कोई कैंडिडेट पैदा ही नहीं हुआ कि उनको रोक सके। लोगों का कहना है कि अलायंस रेस से ही बाहर है। हम ग्राउंड से और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लोग ग्राउंड से कैंपेन कर रहे हैं, जो लोग कन्वेंशंस करवा रहे हैं, हर एक लीडर की कैंपेन्स जो है गर्मी में है, हर एक लीडर आवाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और हम भी पीर पंचाल स्पीक्स की पूरी टीम इस कोशिश में लगी हुई है कि हम भी ग्राउंड की हर एक पल पल की खबर, पल पल की सरगर्मी आप तक, अपनी आवाम तक, अपने व्यूअर्स तक पहुंचाते रहें। रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मोहब्बतें जिस तरह दे रहे हैं ऐसे मोहब्बतें देते रहें, ताकि हम ग्राउंड पे अगर मजबूत होंगे, पीर पंचाल स्पीक्स आपका अपना चैनल मजबूत होगा, तो आप तक हर एक आवाज़, हर एक बात, हर एक खबर आप तक पहुंचाई जाएगी। हम इनसे, नौजवान से बात करना चाहेंगे। आपका नाम? अकरम अवान। कहाँ से ताल्लुक है जनाब? मेरा मोरा बछाई से ताल्लुक है। मैं आज हम आपके चैनल के माध्यम से महाड़ा के खास करके पहाड़ी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने कम से कम उस दौर में, जिस दौर में बरादरीज़म के नारे चल रहे हैं, एसटी बचाओ के नारे चल रहे हैं, उस दौर में एक ऐसे लीडर को अपना लीडर माना है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मकबूल ख़ानदान है। तो आज आप देख रहे हो कि जैसे महाड़ा के अंदर एक इनकलाबी रैली जो है वो उनको जो है वेलकम कर रही है। इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के बिला लिहाज बरादरी लोग जो हैं वो चौधरी अकरम के साथ जुड़े हुए हैं। और नौजवानों से भी हमने बात की, उनसे जानने की कोशिश की। इलेक्शन की सरगर्मी में तहसील सुरनकोट में जी इलेक्शन का वक्त जो है ज़्यादा ही सरगर्म है। तो सारी पार्टियां अपनी अपनी जगह दावा करती हैं कि हम मजबूत हैं, हम मजबूत हैं। और भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, अकरम साहब से, अलायंस से, बुखारी साहब से अलावा और भी एमएलए के लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं। सबका यही दावा है कि हम अपनी जगह मजबूत हैं। और गुज्जर पहाड़ी एकता की अगर बात करें तो गुज्जर पहाड़ी एकता का नारा भी दिया जाता है और देखने को भी मिलता है। किस तरीके से देखते हैं इस सारे रद्द-ए-अमल को, इस इलेक्शन की सरगर्मी को और ये जो इत्तेहाद है इसको? देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बहुत बड़ी खता की है, खास करके सुरनकोट के अंदर चौधरी अकरम साहब को टिकट ना देने में। उस खता का पता इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस हाईकमांड को चलता होगा जब वो सुरनकोट की वादियों में चौधरी अकरम का नाम गूंजते हुए देखते होंगे। जहाँ तक रही बरादरीज़म पहाड़ी गुज्जर की बात, तो इस वक्त आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि ये जो महाड़ा के लोग हैं इसमें 95% पहाड़ी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो चौधरी अकरम साहब को रिसीव करने यहाँ माड़ा ब्रिज पे आए हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा लगता है कि यहाँ बरादरीज़म की सियासत का खात्मा हो चुका है। बहरहाल एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ नारे लगा रहे हैं एसटी बचाओ के। पुंछ के अंदर हमारे गुज्जर लीडर जिसको बीजेपी ने टिकट दिया चौधरी गनी साहब, अगर वहाँ के पहाड़ी गनी साहब को सपोर्ट बीजेपी में करें, राजौरी में जुल्फकार चौधरी साहब को करें, तो सुरनकोट में अगर चौधरी अकरम को कर दें तो ये मतलब एसटी बचाओ के खिलाफ हो जाएगा। एसटी गवर्नमेंट ने दी है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त चौधरी अकरम के साथ है बिला लिहाज बरादरी। आप इस हजूम को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लोग 95% पहाड़ी लोग हैं और ये चौधरी अकरम साहब को समर्थन दे रहे हैं। और सुरनकोट की सीट आने वाले वक्त में ना किसी पार्टी की है ना किसी बरादरी की है, ये सुरनकोट के पहाड़ी गुजर आवाम की सीट है और उनका लीडर चौधरी अकरम होगा इंशाल्लाह। मुकाबले में किसको समझते, जैसे बाकी वाले लोगों से भी हमने एक ही राय आज के लाइव में हम ये जानना चाहते हैं कि मुकाबले में कौन है? मुकाबले में चौधरी अकरम और बीजेपी, चौधरी अकरम और बीजेपी का मुकाबला है। कैंडिडेट किसी के साथ ना अकरम साहब। अलायंस को किस तरीके देखते हैं? अलायंस इस वक्त जो है वो अपने आखिरी सांसों पे है। इस वक्त आप देख रहे हो कि अलायंस का नाम किसी गुज्जर की पहाड़ी के नाम जुबान पे भी नहीं है। इस वक्त अगर कहीं थोड़ा बहुत सांस ले रहा है तो बीजेपी के लोग ले रहे हैं और वो भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे थोड़े वक्त में। अभी रैली का स्वागत भी किया जा रहा है अकरम साहब का और हम कोशिश करेंगे आपको अकरम साहब से भी मिलाने की।
मैं गुजारिश करूंगा हमारे जर्नलिस्ट सजाद काजी साहब से, इसके आगे का लाइव वो भी आपको दिखाएंगे और जो है एंडिंग तक लाइव चलता रहेगा। आप हमारे पीर पंजाब स्पीक के साथ बने रहें पूरी रैली को देखने के लिए। और लोगों का ये जो ट्विस्ट है, लोगों का ये जो प्यार है, कौन मजबूत है, कौन कमज़ोर है, कौन रेस में है, कौन नहीं है, ये लोग ही डिसाइड करेंगे। इसी पब्लिक ने डिसाइड करना है, ये इन्हीं वोटर्स ने डिसाइड करना है। और 25 तारीख तक ये रद्दोबदल और ये पूरी की पूरी कहानी, ये खेल किस तरफ मुड़ता है, ये फैसला इसका वक्त ही करेगा। सर, जुल्फकार भाई ने जो बोला है, मेरा नाम है सजाद चौधरी, मैं काजी नहीं हूँ। हम इस वक्त मौजूद हैं गांव मड़ा में, जो माड़ा गांव ए है, वहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कितने लोगों का हजूम है पीछे, बिल्कुल दिखाने की हम लाइव विजुअल में दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। पूरी दिन को हम जो दिन को ये रैली है, इसकी पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। दिन को जो होगा और लोगों की जो डिमांड रखी गई जाएगी वो भी आपके सामने लाएंगे और जो भी लाइव होगा प्रोग्राम पूरा हम आपको दिखाएंगे। आप लोगों से एक छोटी गुजारिश है कि हमारे पीर पंजाब स्पीक्स है जो, इसको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या एक्स पे देख रहे तो फॉलो जरूर करें। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो पीछे जो लोग हैं उनको दिखाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे एक्स MLA चौधरी मोहम्मद अकरम है जो वो पीछे ये आ रहे हैं, लोगों के हजूम में है। फूलों के हार से इस्तकबाल किया मड़ा के लोगों ने। अगर बात करें सुरनकोट की सियासत की, सुरनकोट में जो सियासत है वो आजकल गर्मा गर्म है। अगर बात करें जाओ अकरम साहब मौजूद हैं, यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम। बिला साख्ता अकरम साहब से मिलाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम पीर पंजाब स्पीक्स की तरफ से और स्पेशली जुल्फकार मलिक की तरफ से। अकरम साहब, माड़ा में आप मौजूद हैं, आवाम का आपने हजूम देखा है, लोगों से भी हमने बातचीत की है। जैसे कि लोगों का रुझान जानने के बाद लोगों का ये कहना है कि ग्राउंड में सुरनकोट की अगर सियासत को देखा जाए, सुरनकोट की सरगर्मी को देखा जाए, आप कितने वक्त से आप भी कैंपेन पे हैं, दूसरी पार्टीज भी कैंपेन पे हैं, किस तरीके से देखते हैं? जैसे लोगों का कहना है कि अलायंस तो रेस में ही नहीं है, कैसे देखते हैं इसको आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप देख रहे हैं, ऐसे मुझे देख लीजिए लोगों का सैलाब और ये रिसेप्शन, तो इसका यही मतलब है इंशाल्लाह ताला कि हम अच्छे तरीके से और बेहतर पोजीशन में हैं। कुशाना से लेकर खनेतर तक इंशाल्लाह जहाँ भी मैं गया हूँ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, तो लोगों ने मुझे इतना प्यार, इतना जोश और वलवला दिया है कि मैं उनका शुक्र अदा नहीं कर सकता। ये अल्लाह की मेहरबानी है। तो अब ये जोश और वलवला जो है ये 25 तारीख को अच्छे तरीके के साथ अगर उस बैलेट बॉक्स में चला गया तो इंशाल्लाह जैसे बाकी पार्टीज जितनी भी हैं, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिनके पास पार्टी के मैंडेट्स हैं, बीजेपी से मुश्ताक बुखारी हैं, अलायंस से शाहनवाज चौधरी साहब हैं और उनके अलावा और भी बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं ग्राउंड में हैं। हर बंदे का यही दावा है कि हम अपनी जगह मजबूत हैं, हमारे सामने कोई नहीं। किस तरीके से देखते हैं कि मुकाबले में कौन है? देखो, मैं किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं हूँ अवाम का कैंडिडेट, लोगों का कैंडिडेट। कुशाना से लेकर खनेतर मैं एक पार्टी के साथ था। जब मुझे मैंडेट नहीं मिला, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैंडेट यही लोग हैं, वोटर जो है वही मेरा मैंडेट है। 2014 में मेरे साथ यही हुआ था। मुझे मेरे अवाम ने, सुरनकोट की अवाम ने जब मुझे बुलाया तो उन्होंने अपने प्यार का सबूत फिर उसी बैलेट बॉक्स में दिया 2014 में। आज भी मैं वहीं था, तो लेकिन लोगों ने मुझे बुलाया। अब मैं इनका कैंडिडेट हूँ, ये आप इनको फैसला करना है। मैं तो आ गया, इन्होंने लाया मुझे यहाँ लड़ने के लिए, मैदान में लाया, तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह पार्टी के मैंडेट से पब्लिक का मैंडेट ज्यादा पावरफुल है। और क्या, तो और है क्या, मैंडेट तो लोग हैं, पार्टी तो पार्टी का निशान है। पार्टी का क्या है निशान? मेरा निशान है गैस सिलेंडर, वो इन लोगों का है, किसी पार्टी ने नहीं दिया, लोगों ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप अकरम साहब को सुन रहे थे, जैसे इन्होंने कहा कि मैंडेट पार्टी ने नहीं दिया लेकिन लोगों का मैंडेट इनके पास है। मेरी पीर पंजाब स्पीक्स के माध्यम से यही गुजारिश रहेगी कि इस बार
आप अपना वोट डेवलपमेंट को दें, आप अपना वोट काबिलियत को दें और अपना वोट मैंडेट को दें। जैसे ये आपकी अपनी राय है और देख के सोच समझ के कि आने वाले वक्त में क्या होना है, हमें क्या मिलना है और गुजरे वक्त में हमने क्या पाया है। इस शर्त के साथ मैं पीर पंचाल स्पीक्स का स्पोक पर्सन और जर्नलिस्ट आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप पीर पंचाल स्पीक्स को जैसे मोहब्बतें दे रहे हैं ऐसे ही मोहब्बतें देते रहें। आपकी मोहब्बत से हमें हौसला अफजाई मिलती है और सियासत की सरगर्मियाँ, लोगों की आवाज़, दबी आवाज़, लोगों के दुख दर्द और हर एक परेशानी में पीर पंचाल स्पीक्स आपके साथ और उसकी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है और हमेशा 24 घंटे चल रही है। आपको इसे इसलिए मजबूत करने की ज़रूरत है कि मजबूती से ही हम आप तक पहुंच पाएंगे और आवाम तक पहुंच पाएंगे। मुझे जुल्फ़िकार मलिक के साथ सज्जाद काज़मी कैमरा पर्सन इजाज़त दें और इस शर्त के साथ कि आप अपने पीर पंचाल स्पीक्स का और अपने मंशूर का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।